जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्ये सौसाहुरं लोयम्ये सौसाहुरं। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज जी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की। कल अपना विषय चल रहा था संप्रेषण का। संप्रेषण वह खाद है जिससे कि सद्भावों की पौध पुष्ट संपुष्ट होती है। संप्रेषण के माध्यम से हमारे जीवन में सद्भाव आते हैं। आप लोग सद्भाव का अर्थ इतना ही ले लेते हैं कि अच्छे विचार लाना, लेकिन यहाँ पर सत का सद हो जाता है, अर्थात सत्य को प्राप्त करना भी सद्भाव कहलाता है। दुर्भावनाएं तो आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। सद्भावनाओं का अर्थ मैत्री, प्रेम, करुणा, परोपकार, ये सब सद्भावों में ही आ जाते हैं। हे भगवान, तुम्हारा नाम हो, हमारा काम हो, यही भी सद्भाव है। हम अपना नाम नहीं चाहते, नाम समाज का हो, धर्म का हो, भगवान का हो, गुरु का हो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। मेरा ही नाम हो, ये दुर्भाव है। काम होना चाहिए, प्रभावना होनी चाहिए, भले नाम किसी का भी हो जाए। धर्म की और समाज की प्रभावना होना चाहिए, ऐसा भाव सद्भाव कहलाता है। और सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव आ जाना या मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का भाव आ जाना, यही भी सद्भाव कहलाता है। खाद कहा, खाद क्या काम करता है? यदि बीज है तो अंकुर होने में और वृद्धि होने में सहायक होता है। इस प्रकार यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी सकारात्मक सोच है और गुरु का संप्रेषण मिल जाए तो आपके अंदर सद्भावना जागृत हो जाती है। धन है, तन है, मन है, लेकिन गुरु का संप्रेषण और उपदेश मिलता है तो वह सही दिशा में काम करने लगता है। यदि आपका धन अन्य जगह लगता है तो कर्म का बंध कराता है, और सही जगह लगाता है तो लगता है तो पुण्य का बंध कराता है। वही धन है। देखिए, चावल है, आप यदि उसे खाएंगे तो कर्मबंध का कारण है, और यदि उसे द्रव्य बनाकर चढ़ाएंगे तो पुण्यबंध का कारण है। भावना आपके पास है, उन भावना का आप क्या करते हैं? सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं? बस यही है। जब गुरु का संप्रेषण मिलता है तो यह सद्भावों की पौध पुष्ट संपुष्ट होती है, उल्लास पाती है। संप्रेषण वह स्वाद है
जिससे कि तत्वों का बोध होता है। संप्रेषण के माध्यम से ही तत्वों का बोध होता है, अर्थात 7 तत्वों का, आत्म तत्व का, जड़ तत्व का, इन सब का यदि ज्ञान कहीं से होता है तो आचार्य कहते हैं कि वह गुरु का संप्रेषण मिलता है तब होता है, और होता भी है। हम सामान्य से कोई चीज़ पढ़ लें, सामान्य से कोई देखने अलग चीज़ है, और जब गुरु की कृपा से करते हैं तो उसका अलग महत्व होता है। यही अक्षर हैं, यदि हम अपने आप पढ़ें तो काला अक्षर, और यदि गुरु की सन्निधि में पढ़ें तो यह भी दीपक बन करके हमें प्रकाश देने लगते हैं। वही अक्षर हैं। इस संप्रेषण का महत्व होता है, इस संप्रेषण का स्वाद होता है, तत्व संतुष्ट पुष्ट होता है। तत्व का अर्थ मार्ग भी ले सकते हैं हम। हमारा जो मोक्ष मार्ग है वह संतुष्ट होता है। जैसे जैसे गुरु की कृपा हम पर बरसती रहती है वैसे ही सब काम होते चले जाते हैं। कुछ लोग कहते भी हैं जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की कृपा बरसती है बादलों की तरह, अपने आप बरसती रहती है, होता रहता है काम, संप्रेषण पहुंच जाता है। हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है, निस्सार सा लगता है, और कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत है। कुशल लेखक को भी जो नई निव वाली लेखनी ले लिखता है, लेखन के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है, परंतु लिखते लिखते निव की घिसाई होती जाती, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आती जाती, फिर तो लेखनी विचारों की अनुचरा होती होती विचारों की सहचरी होती है। अंत में तो जल में तैरती सी संवेदन करती है लेखनी। इसे यूं कहें हम, यह सहज रीत ही है। आचार्य कह रहे हैं हाँ, इसे भी स्वीकारना होगा। किस चीज़ को? कि प्राथमिक दशा में संप्रेषण का साधन कुछ भार सा लगता है। प्रकृति का नियम है, कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे थोड़ा सा भार लगेगा, कठिनाई तो आएगी। आप बचपन में चलना सीखते हैं तो कठिनाई जाती है, जब आप लिखना सीखते हैं तो कठिनाई जाती है। हर चीज़ में कठिनाई तो है ही, क्योंकि कठिनाइयों से मिलके ही संसार बना हुआ है। बिना कठिनाई के कोई कार्य नहीं होता। लेकिन जो कठिनाई को कठिनाई नहीं मानता वही आगे बढ़ता है। मैं तो कई बार कहता हूँ, जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, उनसे मुलाकात करिए, वो कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाती है। यदि आप कठिनाइयों से मुलाकात करेंगे, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ दे करके जाएंगी, आपका लेकर के नहीं जाने वाली। बस आपके पास एक सोच होना चाहिए कठिनाइयों के बारे में, वो आती हैं। कुछ लोग कठिनाई को रास्ते का अवरोधक मान लेते हैं और कुछ लोग सफलता की सीढ़ी भी मान लेते हैं। अपने ऊपर सोच पर ही आधारित होता है। लेकिन जब सद्भाव आ गए, तत्व का ज्ञान हो गया, तो फिर तो संप्रेषण अपने आप आत्मसात हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा भार सा लगता है, बाद में आभार लगता है। लेकिन अभी शुरू में तो भार, फिर हार, फिर आभार। लेकिन ये मुश्किल समय होता है शुरुआत में। कभी कभी आचार्य कुछ निर्देश आदेश देते हैं, उस समय थोड़ा ऐसा लगता है। लेकिन जब कोई दीक्षा के अभिमुख हो, उस समय भी ऐसी स्थिति बनती है जैसे ये मिट्टी समर्पित होने के लिए जा रही है। सामने से कुंभकार आने वाला है और मिट्टी का निर्माण करने वाला है। ऐसे ही उस समय संप्रेषण, जब गुरु महाराज मंच से उठने के पहले मंच पर बैठे हैं, यहाँ पर दीक्षार्थी के ऊपर संस्कार करने लगते हैं, उस समय की स्थिति कुछ अलग ही होती है, चिंतन अलग ही होता है, और मन के विकार अलग प्रकार के चलते हैं। कभी नकारात्मक भी आते, कभी सकारात्मक भी आते हैं। आचार्य मुनि दीक्षा दे रहे हैं, जीवन भर है, कभी लगता संसार असार है। ये सब उस समय थोड़ा सा लगने लगता है। वही स्थिति मिट्टी की है। मिट्टी के माध्यम से आचार्य जी एक साधक की साधना की
बात कर रहे हैं और निस्सार सा लगने लगता है, इसमें क्या है, कैसा होगा। कुछ कुछ मन में तनाव का वेदन भी होता है, तनाव भी महसूस होता है, टेंशन भी, चिंता भी आ जाती है, कैसे करेंगे। जब हम दीक्षा लेने जा रहे थे तो बहुत से लोगों ने यही कहा था, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है तो तुम दीक्षा की बात करते हो। परिजन तो यही कहते थे, तो अभी कपड़े पहनना तो सीखा नहीं, उतारने की बात करते हो। कभी कभी डर भी लग जाता है, सही बात है, बहुत बड़ी साधना है, कैसे करेंगे, तो ऐसा तनाव महसूस होता है। परंतु बाद की स्थिति इससे विपरीत हो जाती है, सब सहज हो जाते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का त्याग करते हो, 8 दिन थोड़ी तकलीफ जाती है, 8 दिन के बाद फिर वो रूटीन में आ जाता है, तो सब चलता रहता है। वैसे यहाँ पर संप्रेषण की भी स्थिति होती है, बाद में बड़ा आनंद आने लगता है, क्योंकि गुरु का ज्ञान, गुरु का अनुभव, गुरु की वाणी एक अद्भुत काम करती है। शुरुआत में लगता है ऐसा क्यों, लेकिन बाद में आनंददायी हो जाती है। गुरु की वाणी सरगम का काम करती है। यदि घाव हो गहरा तो मलहम का काम करती है। शुरू में लगता है हमें ये कैसा कर रहे, लेकिन धीरे धीरे करने लगो तो बड़े आनंद को देने वाली होती है। ऐसे यहाँ पर संप्रेषण भी शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव कराता है, लेकिन बाद में आनंद देता है। नियम है प्रकृति का शुरुआत में। जैसे आप शिखर जी के पहाड़ पर चढ़ते हैं, चढ़ने शुरुआत में थोड़ा सा गंधर्व नाला तक ऐसा लगता है, फिर जब पैर काम करने लगते तो बड़े आनंद आने लगता है, ऊपर पहुंच जाओ तो थकानी दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति मोक्ष मार्ग की है कि बाद में इससे विपरीत अनुभव होने लगता, अर्थात विपरीत अनुभव का अर्थ तनाव हट जाता है, आनंद का अनुभव होने लगता है। हम आपको बता दें, जब दीक्षा हुई थी उस समय 15 या 20 मिनट में आहार कर लेता था, क्योंकि तत्काल पेट भर जाता था। खड़े खड़े बहुत जल्दी पेट भर जाता है, ऐसा लगता है पेट भर ही गया। इसी तो शायद खड़े होकर के एक स्थिति भोजन कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि पूरा पेट तुम भर ही नहीं सकते। चल फिरना अलग चीज़ है, एक स्थान पर खड़े होकर के आप कभी पूरा पेट नहीं भर सकते। तो बहुत जल्दी आहार हो जाता था। जब आहार हो जाता था, आ जाते थे, आने के बाद बस 2 बजे फिर खाली हो जाता था। और ऐसा नहीं, पैर में बड़ी अकड़न आती थी। 13 नंबर कक्ष था, उसमें जाकर के बैठ जाते थे शांति से, पैर में अकड़न आ रही। ऐसी कम से कम 8 दिन अकड़न रही आहार के जस्ट बाद। अब दूर नहीं हो रहे, हम आचसी पास गए, हमने कहा आचसी ऐसी ऐसी स्थिति होती है। सुने ना, एकदम ऐसा लगने लगी ये पैर को हो क्या गया है, क्यों अकड़ रहे हैं, ये क्या कारण है। बोले ना, शुरुआत में थोड़ी सी भार सा लगता है, तनाव भी पैदा होता है। हुआ आचार्य के चरणों में गए, हमने कहा आचार्य जी ऐसा ऐसा है। आचार्य बोलते तुम आहार कितनी जल्दी कर लेते हो? नहीं नहीं, कम से कम 48 मिनट लगाना है। पानी आराम से लेना, पानी की कमी से हो रहा है। और जब आराम से पानी लेने लगे, रुकने लगे, अपने आप 2 दिन में पैर ठीक हो गए। ये है गुरु का संप्रेषण, गुरु की बात। तो ये अपने आप में शुरुआत में हर चीज़ में कठिनाई तो जाती। देखो ना कितना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है आचार्य श्री। कुशल लेखक भी क्यों ना हो, लेकिन नई लेखनी जब आती है, नई निब वाली, तो जब तक थोड़ी सी वो घिस नहीं जाती तब तक काम नहीं करती वो। तो वह नई निब वाली लेखनी से लिखता है। लेखक के आदि में खुरदरापन ही अनुभूत होता है। शुरुआत में उसे कैसा खुरदरापन महसूस होता है, परंतु लिखते लिखते जब निब घिस जाती है, लेखन में पूर्व की अपेक्षा सफाई आने लगती है। फिर धीरे धीरे सफाई आने लगती है और अच्छा लिखने लगता है। फिर विचारों की अनुचरा हो जाती है। जैसे विचार आते जाते हैं वैसे लेखनी चलती जाती है, अपना काम कर। नहीं तो अभी विचार आ रहे थे और वो बीच बीच में अटक रही थी, लेकिन अब अनुचरा हो जाती है, उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। ये होता है। अंत अंत में तो ऐसे लगती है जल में तैर रही हो, अपने आप लेखनी चलने लगती है। विचारों से भी ज़्यादा तेज वह चलने लगती है, संवेदन होने लगता है। बस यही मोक्ष मार्ग की स्थिति है बंधु, क्योंकि थोपी हुई चीज़ अलग होती है और स्वयं से स्वीकार की हुई चीज़ अलग होती है। थोपने में शुरू में भी भार, बीच में भी भार और अंत में भी भार, लेकिन जो स्वेच्छा से ली जाए उसमें किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं रहता। ये नियम है कि हर क्षेत्र में हमारे लिए कठिनाई जाती है और कठिनाई के बिना काम नहीं चलता।
कुछ लोग हमसे ही बोलते हैं, महाराज जी आपके दर्शन तो बड़ी कठिनाई से मिलते हैं, वहाँ रहते हैं ना, बड़े कठिनाई से मिलते हैं। तो हमने कहा भैया हम पहले बहुत सारी कठिनाइयों से मिल चुके हैं, हम कठिनाइयों से मिलकर साधु बने हैं, तभी तो आपको कठिनाई से मिलते हैं। इतना कठिनाई के मिल जाएंगे क्या? और जब तक कठिनाई ना हो तब तक आनंद नहीं आता। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? दहेज की टीवी में और खरीदी टीवी में बहुत अंतर होता है। जैसे नमोकार मंत्र है, जीनियों को दहेज की टीवी जैसा है नमोकार मंत्र, और अन्य लोगों को अपनी मेहनत से कमाई उससे खरीदे हुआ है। इसलिए किसी से कहो ये नमोकार मंत्र फेरा, वो तो फेरा थे, मतलब शादी में मिली थी क्या तुम्हारे लिए? टीवी है क्या? ऐसी नमोकार मंत्र हम फेरते हैं, श्रद्धा नहीं फेरते हैं। और अन्य लोगों से पूछो, हम आपके नमोकार मंत्र से बिच्छू उतार देते हैं, सांप का जहर दूर कर देते हैं, रोग ठीक करते हैं, क्योंकि उन्हें श्रद्धा है। भले वो जैन कुल में जन्म नहीं लिए, पर श्रद्धा है। पर आपको कुल से ही मिल गया, जन्म से ही मिल गया, तो आप क्या कहते? नमोकार मंत्र हम तो वो तो फेर आते हैं, और कौन माला दे दो महाराज जी। और नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई। श्रद्धा हो तो हुई है, सब इसी से तो मंत्र प्रकट हुए हैं, कि श्रद्धा नहीं, जबकि बचपन में पढ़ाया जाता है। नमोकार मंत्र से कितने मंत्रों की उत्पत्ति हुई? 84 लाख। लेकिन हमें दूसरा मंत्र दे दो, बस श्रद्धा की बात है बंधुओं। मंत्र तो मंत्र ही होता है। यदि स्थिर मन है तो शब्द भी मंत्र है, और यदि स्थिर मन नहीं है तो मंत्र भी शब्द हो जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहे, रुचि की बात है। जब रुचि आ जाती है, लग जाती है, तो संप्रेषण शुरू में जरूर भार लगे, लेकिन बाद में आभार जैसा लगता है, विपरीत हो जाता है, उसका आनंद कुछ अलग ही आता है। लेकिन विचार और आचार में एकता हो तब। विचार भी समान होना चाहिए और आचार भी समान होना चाहिए। यदि विचार हम पहले कह चुके ना, एक नहीं है, तो संप्रेषण काम नहीं करेगा। तुम्हारा विचार कुछ और है, सामने वाले का विचार कुछ और है, उनका आचरण कुछ और है, आपका आचरण कुछ और है, तो समझ लेना फिर संप्रेषण काम नहीं करता। संप्रेषण वहाँ पर समाप्त होता चला जाता है। कुछ लोग कहते पहले हम जहाँ हाथ डालते थे वहाँ पर सफलता मिलती थी, अब क्यों नहीं मिल रही? कारण ये है संप्रेषण समाप्त हो गया, विचारों में भिन्नता हो गई। कुछ लोग बहुत अच्छे विचार रखते हैं पर आचार अच्छा नहीं रखते। उनके विचार ऐसे हैं चील जैसे। चील मड़राती तो आसमान में है, लेकिन उसकी दृष्टि कहाँ रहती है? नीचे शिकार पर रहती है। वैसे ही विचार बहुत अच्छे रखेंगे, बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन आचार में कुछ ढलता ही नहीं है। लेकिन जब तक विचार आचार के सांचे में नहीं ढलता, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। विचार आता है और चला जाता है। जैसे बरसात हुई, यदि आपके पास कोई बर्तन है तो रोक सकते हो, और बर्तन नहीं है तो आया और चला गया। वैसे ही आपके अंदर बहुत अच्छे विचार उठते हैं, लेकिन जब तक उससे क्रियान्वित ना किया जाए, तब तक उससे कोई भी लाभ उठाया नहीं जा सकता। ये नियम है। इसलिए यहाँ पर ये बात कह दी कि यदि आप लोग संप्रेषण को समझना चाहते हो तो शुरुआत में कठिनाई तो जाती ही जाती है। बच्चा जब पढ़ाई शुरू करता है तो कठिनाई जाती है। जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तब कठिनाई जाती है। फिर तो ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग का तो नाम ही है, उपसर्ग व परिचयों से गुजरने का नाम ही मोक्ष मार्ग है। जहाँ उपसर्ग हैं, परिचय हैं, समता से सहन करना। कल देखना आप, अभी 700 मुनिराज उपसर्ग को सहन कर रहे हैं। कल के दिन उनका उपसर्ग दूर होगा। अकंपनाचार्य आदि विष्णु कुमार मुनिराज के द्वारा कल सुनेंगे इस बात को तो अपन। लेकिन कहना चाह रहा हूँ, बिना उपसर्ग परिचय की तो मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं है। सबसे पहले दुखम सहजे निद्रा, मोक्ष मार्ग का सूत्र है। दुख सहन करना है, निद्रा को जीतना है। जो दुख सहन नहीं कर सकता और निद्रा को नहीं जीत सकता, वो कभी मोक्ष मार्ग पर बढ़ ही नहीं सकता। आलस्य का त्याग करना है, तब आगे। प्रमाद नहीं करना, एक क्षण भी नहीं करना, तब मोक्ष मार्ग बनता है, धर्म का मार्ग बनता है। ऐसे विद्यार्थी को भी है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखा। विद्यार्थी है तो सुख नहीं मिल सकता, सुख है तो विद्यार्थी नहीं है। नींद को भी जीतना पड़ता है, रात रात भर मेहनत करना पड़ती है। हर क्षेत्र में यही है। और कुछ दिन यदि ये मेहनत कर लो, विद्यार्थी 2-5 साल मेहनत कर ले,
दुख को सहन कर ले, नींद को सहन कर ले, तो निश्चित रूप से आगे जीवन भर वह सुखी रहता है। वैसे ही साधु यदि इस जीवन में तपस्या करता है, उसका भवभ्रमण संसार रुक जाता है, शाश्वत सुख को हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, बेग समेत वेद समेत, विस्फारित दृग वाला एक मृग छलांग भरता, पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान खो जाता है। अब यहाँ पर एक शकुन मिलता है, किसके लिए? मिट्टी के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कार्य संपादित होगा कि नहीं होगा। ज्योतिष के अनुसार शकुन और अपशकुन हुआ करते हैं, सुने ना। यदि शकुन होता है तो ये कार्य होगा, और शकुन नहीं होते तो अपशकुन भी होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, रावण जब जा रहा था तो हाथ से क्या छूट गई? मंदोदरी आरती कर रही थी, आरती छूट गई। मत जाओ अपशकुन। तो आरती अपशकुन हो गई क्या? नहीं, तुम्हारे पुण्य का उदय है। वो आरती गिर रही, वो बता रही है अभी भी संभल सकती हो। और आगे जा रहे रास्ते में देखा एक ठूंठ वृक्ष पर एक कौआ रो रहा है। सारथी कहता है रावण से, आगे मत बढ़ो युद्ध के लिए, क्योंकि यह ठूंठ वृक्ष पर रोता हुआ कौआ कह रहा है कि कुल में कोई भी नहीं बचेगा, नाश है। फिर भी वह नहीं मानता। तो कौआ अपशकुन नहीं है, कौआ मात्र आपका संकेत है कि आपको पुण्यवान हो तो आप समझ जाओ। बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ। महाराज ये मिथ्या थे क्या? नहीं, ये आपको संकेत है, आप पुण्यवान हैं, आप चाहें तो संभल कर चल सकते हैं। बिल्ली अपशकुन नहीं है, बिल्ली ने रास्ता काटा, बिल्ली गलत नहीं है, बल्कि आपको संकेत मिल रहा है आप पुण्यवान हैं, इसलिए आपको संकेत मिल रहा है थोड़ी सावधानी से कार्य करें। किससे करें? सावधानी। ये कहने का तात्पर्य से मिथ्यात नहीं ऐसा मानना जो कि कहते जी मिथ्यात नहीं, आपको सावधानी। जैसे ब्रेकर है, ब्रेकर भी अपशकुन हो जाएगा, वो जड़ हो गया, चेतन हो गया, बहुत सारे हो जाते। नहीं, वो ये कह रहे यहाँ पर स्कूल है, सावधानी से चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अंधा मोड़ है, मोड़ के अनुसार चलो। तो मोड़ के अनुसार चलना मिथ्यात हो जाएगा क्या? वो मोड़ के अनुसार चलना मिथ्यात नहीं, बोर्ड के अनुसार, बल्कि हमारे लिए सहूलियत में ही है। ऐसे यहाँ पर एक शकुन दिखाया जा रहा है, अचेत से सचेत हो। ये कह रही लो एक कोई घटना सामने से आ रही है। वो क्या घटना सामने से आ रही है? वो ऐसी आ रही है कि सामने से एक हिरण आ रहा है। कौन आ रहा है? तो यहाँ पर कह रहे हैं माटी ऐसा विचार कर ही रही थी, इतने में अचानक मंगल सूचक संकेत मिलता है। माटी को मांगलिक कार्य का संकेत मिला। सामने से बड़ी बड़ी खुली आंखों वाला, और कैसा? अचेत माने सोया हुआ था, वह सचेत हो गया माने जाग गया। और बेग समेत, बेग माने बड़ी फुर्ती के साथ, वह वेद समेत ज्ञान के साथ, विवेक के साथ, वेद माने विवेक कह लो, ज्ञान कह लो, और बेग माने स्पीड, रफ्तार, उसके साथ विवेक पूर्वक खेत से खेत, एक खेत से दूसरे खेत, दूसरे खेत से तीसरे खेत, और पथ पर बहुत दूर जा विलीन हो जाता है। विस्फारित दिग वाला, यानी उसकी आँखें चौकन्नी हैं। किसकी? हिरण की। विस्फारित माने खोले हुए, फैलाए हुए, दृग माने नेत्र वाला। एक हिरण छलांग भरता हुआ पथ को लांग जाता है, सुदूर अंतर्ध्यान, और जाकर कहीं खो जाता है। तो वो सूक्ति याद आ जाती है, बाएं हिरण दाएं जाएं, लंका जीत राम घर आए। इस सूक्ति की स्मृति ताजी हो आई। सुन रहे? ताजी हो आई माने अब तो निश्चित है भैया, अब तो विजय प्राप्त होगी ही होगी। जैसे रामचंद्र जी जब जा रहे थे युद्ध के लिए, तो बाएं तरफ से हिरण किस तरफ गया था? दाएं तरफ, तो उनकी विजय निश्चित थी। ऐसी घटना यहाँ पर याद आ गई, अर्थात सफलता निश्चित है।
अब मिट्टी कुंभकार के हाथ जा रही है, उसके जीवन का निर्माण होगा। ये शुभ संकेत मिल गया। कौन सा संकेत मिल गया? शुभ संकेत। किसको मिल गया? मिट्टी को, क्योंकि मिट्टी विचार कर रही थी कि संप्रेषण शुरू में ऐसा लगता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फिर बाद में सब अनुकूल हो जाता है, चिंतन करते समय। और वह देख रही है ऐसा हिरण, क्योंकि सामने से अब कौन आने वाला है? कुंभकार आने वाला है। तो सब संकेत यहाँ पर मिल गया। ये संकेत जैसे कि आप लोग विधान करते हो, पंचकल्याण करते हो, तो उसमें ध्वजा फहराई जाती है। ध्वजा यदि उत्तर में जाती है, पूर्व में जाती, तो शुभ संकेत माने जाते। पश्चिम में जाए, दक्षिण में जाए तो अशुभ संकेत माने जाते हैं। तो ये मिथ्या थे क्या ऐसा मानना? नहीं, ये संकेत हैं। क्या है ये? इनको स्वीकार करना ही चाहिए, करते ही हैं। मुहूर्त आदि सुन रहे आप लोग की नहीं? तो यहाँ पर ये चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब इन लोगों के विचार एक हो जाते हैं, आचार एक हो जाते हैं, तो अपने आप में आनंद आता है। मकान को टिकाने के लिए जैसे आधार चाहिए, नींव का आधार चाहिए, और प्रवेश करने के लिए नगर में या घर में या मंदिर में एक द्वार चाहिए, वैसे ही मुक्ति पाने के लिए, मुक्ति नगर में प्रवेश करने के लिए बंधुओं अच्छे आचार और अच्छे विचार चाहिए। उसे देख करके अब और संबर मिल जाता है। शुभ संकेत क्या करता है? संबल को बढ़ा देता है, उत्साह और बढ़ जाती, आस्था और जम जाती, और दुगने उत्साह के साथ व्यक्ति काम करने लगता है। दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे कौन वह? परिचित हैं या अपरिचित? अपनी ओर ही बढ़ते बढ़ते आ रहे वह श्रमिक चरण, और फूली नहीं समाती भोली माटी यह घाटी की ओर ही अपलक ताक रही है। भोर में ही उसका मानस विभोर हो आया। अब सामने से कुंभकार आ रहे हैं। कौन आ रहा है? परिचित भी लग रहे और अपरिचित भी। इसी प्रकार से जब हम लोग मंच पर वहाँ पर बैठे रहते हैं दीक्षा के लिए, आचसी वहाँ से चलते हैं, पर वो जो घटना घटती वो यहीं पर ऐसी घटना घट रही है। वो आचसी मंच से उठ गए हैं, चले आ रहे हैं। अब क्या करने के लिए? दीक्षा संस्कार करने के लिए। ऐसे यहाँ पर संस्कार के लिए तैयार है वह मिट्टी, लेकिन देख रही है घाटी में दिखे वो कौन वह? परिचित हैं या अपरिचित हैं? गुरु परिचित से भी रहते और अपरिचित से भी रहते। बोलो ना, परिचित तो हैं पर डर लगता है, ये अपरिचित हो गए। पता नहीं हमारे मुख से कुछ गलत ना निकल जाए। बहुमान है ये। एक बार आचार्य जी सप्तभय के बारे में पढ़ा रहे थे। संस्मरण सुना दूं? सब छोटा सा है। सप्तभय के बारे में समझा रहे थे। सप्तभय होते हैं और सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होता है। यह लोक भय, परलोक भय, अरक्षा भय, अत्राण भय, मरण भय, आकस्मिक भय। तो इन भयों से मुक्त होता है कौन? सम्यक दृष्टि जीव। तो मैंने पूछ लिया आचार्य जी, आपसे बात करने में जो डर लगता है वो कौन सा भय में आएगा? समझ गए ना? कुछ विषय चाहिए था ऐसा। तो आचार्य बोलते हैं ये भय तो होना चाहिए, ये सप्त भय में नहीं आता। क्यों? क्योंकि साधु के पास, गुरु के पास जाते समय बहुमान होना चाहिए, कहीं गलत शब्द ना निकल जाए। इसलिए भय भी आपका लिए बहुमान का प्रतीक है, आदर का प्रतीक है, सत्कार का प्रतीक है। ये तो हमेशा रहना ही चाहिए। इस सप्त भय में नहीं आता। कुछ लोग होते हैं महाराज के पाटे पे जाके हाथ रख देते हैं ऐसा, क्योंकि उनका भय समाप्त हो गया, ये विनय समाप्त हो गई। कभी भी जिस पार्टी पर गुरु बैठे उस पर जाकर के ऐसे हाथ रख करके मित्रों जैसे नहीं बैठना चाहिए। विनय कहाँ रहेगी फिर? सेल्फी नहीं खींचना चाहिए। आजकल एक रिवाज चल गया, महाराज के साथ क्या खींचना? महाराज मित्र हैं क्या आपके? बोलो, मित्र होना अलग चीज़ है और साधु होना अलग चीज़ है। समझ लेना इस बात को, बुरा ना लगे तो। क्यों? क्योंकि मित्रता नहीं है हमारी साधु से, विनय है, और विनय भक्ति है। विनय भक्ति है। वो हमसे अच्छा व्यवहार कर रहे तो हम एकदम ऐसा करने लगे, ये ठीक नहीं। ये तो उनकी महानता है कि हमसे अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए उन्हें मित्र नहीं समझना, वो हमारे गुरु हैं। विनय में कमी रखोगे तो कर्म का बंध होगा।
विनय कभी छोड़ना नहीं चाहिए। साधु परमेष्ठी होते हैं, हमेशा विनय बना करके रखना चाहिए। और कभी भी क्यों इससे प्रश्न खड़ा नहीं कर, क्यों महाराज जी, ऐसा नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, फिर जाकर के अपनी बात शुरू करना, क्यों करके नहीं बात करना। सुन रहे हैं आप लोग, होता है काय महाराज जी, ये शब्द नहीं है। ये भाषा सुधारने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा विनय के साथ ही अपनी बात करना चाहिए। जो विद्वान होते हैं वो हमेशा हाथ जोड़ करके विनय के साथ ही बात किया करते हैं। कारण ये है, वो समझते हैं कि हम किसके सामने बात कर रहे हैं, उतनी ही बात करना जितने अपने काम की, बाकी बात नहीं करना, क्योंकि शब्दों में अनादर हो सकता है। युवा पीढ़ी को इस बात को समझने की आवश्यकता है। जो युवक लोग होते हैं वो कभी कभी अपनी, कहना चाहिए, मर्यादा खो देते हैं, या यूँ कहो वो थोड़े से ज़्यादा टच में आ जाते तो ऐसा कर सकते हैं, पर उन्हें ध्यान रखना ऐसा कभी भूल करके भी नहीं करना। तो यहाँ पर यही कही जा रही है कि परिचित हैं कि अपरिचित हैं। कई लोग ऐसे होते साधु को परिचित हो जाते, ऐसा लगता है उसने परचेज कर लिया हो। समझ गए आप लोग? हाँ, हिंदी में बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं, बल्कि एक विनय अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, उसे बना करके रखना चाहिए। बाहर का शरीर नहीं, रत्नत्रय की बहुमान करना चाहिए। और ये चूँकि आपके लिए बता रहा हूँ कि ये विनय होना चाहिए, क्योंकि औपचारिक विनय, उपचार विनय भी मोक्ष मार्ग के लिए कही गई है। ज्ञान, दर्शन, तप आदि चारित्र की विनय तो है ही, इसके साथ साथ उपचार विनय भी कही गई है। गुरु आए, आपको खड़े होना, क्या होना? खड़े होना। उन्हें आइए सम्मान के साथ, जब वो विराजमान हो जाए तब आपको बैठना। ये कौन सी विनय कहलाती है? उपचार विनय। उनकी पुस्तक आदि रखना, कहाँ कैसा है व्यवस्थित करना, ये कमंडल आदि की, ये सब चीज़ें क्या हैं? उपचार विनय कहलाती हैं। ये उस उपचार विनय को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि वो निकलना चाहते तो आप रुक जाइए, पहले उन्हें रास्ता दीजिएगा। वो दर्शन करने आ रहे हैं तो आप रुक जाइए, उन्हें दर्शन कर लेना दीजिएगा। समझ रहे ना? ये उपचार विनय अपने आप में महत्वपूर्ण है। उनके पीछे पीछे चलना, आगे आगे नहीं चलना, ज़्यादा बकबक नहीं करना, ये उपचार विनय कहलाती। तो परिचित अपरिचित की बात इतनी सी आपके सामने आ गई। तो कह रहे हैं अपनी ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते आ रहे हैं, वह श्रमिक चरण। अब क्या कहें, कौन परिचित कौन अपरिचित? एक बात ध्यान रखना, जिसके सामने आप खुलकर हंस सकते हो वो एक दिन साथ देगा, लेकिन जिनके साथ सामने आप खुलकर रो सकते हो वो तुम्हें जीवन भर साथ दे सकता है। कुछ बात समझ में आई? जिसके साथ आप हंस सकते हो तो वो आपको कब तक साथ देगा? 2-4 दिन। लेकिन जिसके सामने आप खुलकर रो सकते हो, अर्थात अपने मन की पीड़ा व्यक्त कर सकते हो, अपने प्रायश्चित के आंसू, कृतज्ञता के आंसू बहा सकते हो, समझ लेना वो तुम्हारे लिए जीवन भर के लिए काम का है। तो बताओ, 4 दिन हंसने के लिए हैं कि रो कर के अपने पाप धोने का समय है? ये समझ लो क्या करना हमारे लिए, क्या नहीं करना। तो परिचित अपरिचित की बात थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। पंडित में और साधु में इतना ही अंतर होता है। पंडित आपके गांव में रहता, सबसे परिचित होता है। साधु परिचित होते हुए भी अपरिचित रहते हैं, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी भी होती है, परिवार भी होता है, समाज भी होता है। तो आपके जो पंडित लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो पुलिस वालों के समान होते हैं, लेकिन मुनि महाराज सेना के समान, सैनिक के समान होते हैं। क्योंकि पुलिस वाले तो सबसे हिल मिल जाते, लेकिन मिलिट्री वाले किसी से नहीं हिलते मिलते। और जब कोई संवेदनशील कार्य हो तब वहाँ पर पुलिस नहीं आती, कौन आते हैं? मिलिट्री आती है। अपरिचित, ना मंत्री को देखते हैं वो, ना संतरी को देखते हैं, ना किसी को। उन्हें आदेश तो बस आदेश, आर्डर सो बार्डर, जाना काम करना। ऐसे साधु का हुआ करता है। श्रमिक चरण इसलिए लिखे हैं क्योंकि वह कुंभकार आ रहा है, और श्रमण भी उसे कहते हैं जो श्रम करते हैं। रत्नत्रय में, संयम में श्रम करते हैं, वो
श्रमण कहलाते हैं। और फूली नहीं समाती भोली माटी है। आहा, से बड़ा आनंद, गदगद अंदर से, फूली नहीं समाना मतलब अंदर से गदगद हो जाना। अपलक ताक रही है, ऐसी देख रही है खुश होकर के, कोई घाटी से आ रहा है। भोर में ही उसका मानस विभोर आया। प्रातः काल चल रहा है, भोर हुई है, अभी उजाला एकदम नहीं हुआ पूरा, फिर भी दिखाई दे रहा है सब कुछ। अभी सूर्य तेजी पर नहीं है, ऐसे भोर के विभोर हो आया। मन में बड़ा आनंद आया। क्या आनंद आ रहा है वह कह नहीं सकती। अब तो वे चरण निकट सन्निकट ही आ गए, फैलाव घट रहा है। धीरे धीरे दृश्य सिमट सिमट कर घना होता आ रहा है, और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए शून्य होता जा रहा है। समीपस्थ इष्ट पर दृष्टि टिकने से अन्य शब्द लुप्त ही होते हैं। क्या बात कही जा रही है, देखिएगा। प्रातःकाल का यह दर्शनीय दृश्य आपकी लग रहा है। अब तो वे चरण निकट सन्निकट ही आ रहे हैं, फैलाव कम हो रहा है, अर्थात दूरी अब क्या हो रही है, दूर हो रही है, दूरी घट रही है, सिमट सिमट करके और घना होता आ रहा है। और आकाशीय विशाल दृश्य भी इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं, देखो क्या आनंद आ रहा है। धीरे धीरे वे चरण जब पास आ रहे हैं, अधिक पास आ रहे हैं, जैसे जैसे शिल्पी चरण पास आते जाते हैं, फैलाव घट रहा है, बाहरी दृश्य सिमट कर घना होता जा रहा है। और क्या हो रहा है, विशाल आकाशीय दृश्य भी लगभग अस्तित्वहीन सा हो गया। ठीक ही है, निकट स्थित जब इष्ट मिलता है, कौन मिलता है, इष्ट मिलता है, तो दृष्टि उसी की ओर टिक जाती, अन्य वस्तुओं पर नहीं जाती। वह विशाल आकाश भी नहीं दिखाई दे रहा। अब कौन दिखाई दे रहे, मात्र वो कुंभकार के चरण दिखाई दे रहे। ऐसे बंधुओं, जब गुरु के चरण दिखाई देते हैं तो संसार की सारी वस्तुएं दिखना समाप्त हो जाती हैं। एक बार सूर्य की तरफ देखना, टकटकी लगा करके 30 सेकंड, फिर यहाँ देखना, कुछ नहीं दिखेगा आपको। एक बार टकटकी लगा करके आधा मिनट सूर्य को देख लो, पर इस तरफ देखना, कुछ भी दिखाई नहीं देगा आपको। वैसे गुरु के चरण जब दिखते हैं तो सारी दुनिया क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। सब आप लोगों ने तो आचार्य के पैर पड़े होंगे ना, कितने लोगों ने आचार्य के पैर पड़े, बताओ क्या लिखा है उसमें, बताओ क्या लिखा है। पढ़े लिखे नहीं हो क्या, अभी तो कह रहे थे हमने पढ़े हैं। कितने लोगों ने, छुए अलग चीज और पढ़े अलग चीज। छूना अलग चीज है और पढ़ना अलग चीज है। मैं ये कह रहा हूं कितनों ने पढ़े हैं, अब हाथ ऊपर करो। पैर छुए हैं नहीं कह रहा हूं, आपने आचार्य के चरण छुए तो हैं, पर चरण पढ़े क्या। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पढ़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पढ़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर साहब, पंडित जी, इंजीनियर साहब, बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, पढ़े लिखे लोग बैठे, इसलिए कह रहा हूं जब मैंने पहली बार आचार्य के पैर पढ़े तो पढ़ते ही लगा इसमें बहुत कुछ लिखा है। फिर क्या था, मैंने उसे भी पढ़ लिया। उसमें लिखा था तो हमेशा हमें पकड़े रह सकते हो, हमारे पास रह सकते हो। शर्त इतनी सी है, जो तुमने दुनिया में पकड़ रखा है उसे छोड़ना होगा। फिर क्या था, मैंने सब छोड़ दिया और हमेशा के लिए उनके चरण और आचरणों को पकड़ लिया। सुन रहे ना, अब पढ़ लेना आप भी। पढ़ने में बड़ा आनंद आता है, छूने में उतना आनंद नहीं आता जितना पढ़ने में आनंद आता है। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का दिग्दर्शन करने वाला है। उनकी अवाक मुद्रा ही कुछ कह देती है, बिना बोले ही उनकी मुद्रा बहुत कुछ
मुनि नाम अलौकिक की वृत्ति, मुनियों की जो वृत्ति होती अलौकिक ही हुआ करती है, उसका एक आनंद अलग ही होता है। एक बार एक व्यक्ति आचार्य पास गया, व्यक्ति नहीं कहेंगे, विद्यार्थी कहेंगे। विद्यार्थी गया और आचार्य से बोलता है, आचार्य हम ऐसा ऐसा कर चुके हैं, अब कौन सा विषय पढ़ें? तो आचार्य बोले, बस विषयों में मत पढ़ो, बाकी कोई ही विषय पढ़ो। किसमें मत पढ़ो? विषयों में, संसार के विषयों में मत पढ़ो, बाकी जो कुछ पढ़ना है तो सब पढ़ो। कितनी अद्भुत बात कही, सारा का सारा सार मात्र एक पंक्ति में कह दिया। तो उनके चरण को देखकर, उनके वचन को सुन करके, उनकी चर्या को देख करके अपने आप हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता। आनंद विभोर, आहा हा, गुरु के दर्शन हो गए, चरण मिल गए। पहली बार उसने उस शिल्पी के चरण को देखा, मन बिल्कुल आनंद विभोर हो गया। ऐसा लग रहा था अब तो और निकट आते ही जा रहे, आते जा रहे, और बस जैसे ही चरण को देखा तो सारी दुनिया समाप्त। क्योंकि बंधुओं, दुनिया में हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है, एकमात्र गुरु के चरण हैं जहाँ हर्ष ही हर्ष है, जहाँ हर्ष ही हर्ष। हर जगह संघर्ष है। एक प्रभु के चरण, एक गुरु के चरण हैं। एक बात बताऊं आपको, आप लोग 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हो, किससे करते हो? ट्रेन से। किससे करते हो? बोलो ना, ट्रेन से। विदाउट टिकट की टिकट लेकर करते हो, बोलो ना। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विदाउट टिकट हैं। कैसे हैं? विदाउट टिकट हैं, बहुत सारे लोग हैं। कहीं आप तो नहीं हैं? कहीं आप तो नहीं हैं विदाउट टिकट? यात्रा तो कर रहे हैं। आप कभी टिकट घर गए? कहाँ है टिकट घर? बोलो ना भाई। सागर का नहीं पूछ रहा हूँ, मोक्ष मार्ग का पूछ रहा हूँ। कहाँ है टिकट घर? अरे गुरु के चरण और प्रभु के चरण ही तो वो टिकट घर हैं जहाँ पर हमें सम्यक दर्शन रूपी टिकट मिलता है। सम्यक दर्शन रूपी टिकट प्रभु गुरु की और जिनवाणी की शरण में आने से ही मिलता है। इन तीनों पर श्रद्धा हो जाए, सात तत्व समझ में आ जाए, बस एक टिकट है। टिकट लिए बिना बहुत सारी यात्रा कर रहे हैं। देवसास गुरु पर उनको श्रद्धा नहीं, फिर भी कर रहे हैं, वो भटक रहे हैं। विदाउट टिकट हैं, जब भी पकड़े जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा उन्हें? दुर्गति की जेल में जाना पड़ेगा। आप विदाउट टिकट यात्रा मत करिएगा। इसलिए वो मिट्टी विदाउट टिकट यात्रा नहीं करना चाहती। उसे चरण मिल गए, टिकट मिल गया। अब सम्यक दर्शन अपने आप में अद्भुत चीज़ है, श्रद्धान अपने आप में अद्भुत चीज़ है। कुछ लोग अपने आप में नियम लेते हैं, अपने आप में मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं, स्वयं तीर्थंकर सिद्ध करते हैं, वो गड़बड़ है, पंचम काल में संभव नहीं है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना निर्दोष जीवन नहीं, निर्दोष चारित्र। प्रायश्चित कहाँ लोगे गुरु के बिना? ये तो बताओ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गुरु के बिना अधूरी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। ये मिट्टी को आभास हो रहा है। आहा, कितनी प्रफुल्लित हो रही उनके चरण को देख करके। आचरण की बात दूर, चरण को देख करके इतना आनंद आ रहा है। दुनिया की सारी चीज़ें सिमट करके रह गई, सब दृष्टि में मात्र एक चरण ही दिखाई दे रहे हैं, चरण ही दिखाई दे रहे हैं। यही शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य रक् भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। बस वही, और कुछ भी नजर नहीं आता। ये अद्भुत चीज है बंधुओं। गुरु के चरण पर श्रद्धान होना बहुत अद्भुत चीज है। उस समय में कुंडलपुर में था, 53 नंबर मंदिर में बैठा हुआ था। प्रवचन सागर जी महाराज मेरे बाजू में बैठे हुए थे। आचार्य श्री जी 52 नंबर मंदिर में थे। उस सामने तालाब दिखाई दे रहा था।
पर तालाब में एक कमी नजर आ रही थी, उस तालाब में कमल नहीं थे। मैंने भी अपने मानसरोवर में झांका और बड़े बाबा से निवेदन किया, हे भगवान, इस तालाब में कमल नहीं हैं, कमल के बिना तालाब की शोभा नहीं। ऐसे मेरे अंदर मानसरोवर हैं, आपके चरण कमलों के बिना इसकी शोभा नहीं। इस तालाब में कमल हो या ना हो, मेरे मानसरोवर में आपके चरण कमल अवश्य होना चाहिए। ये चरणों का महत्व, चरण से ही शरण मिलती है, शरण में जाने से ही आचरण मिलता है, और जब आचरण मिलता है तो अंतिम जीवन हमारा सार्थक, मरण भी सार्थक हो जाता है। चरण शरण आचरण मरण, यात्रा चरण से शुरू होती है। आचार्य कहते हैं मोक्ष मार्ग की यात्रा दासोहम से शुरू होती है। दासोहम, हे भगवान, हे गुरु, मैं आपका दास हूँ। फिर उदासोहम, मैं फिर संसार से उदासीन होता हूँ। फिर सोयम, मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर बाद में अरहम, अरहम माने अरहंत परमेष्ठी। जब तक दासोहम नहीं तब तक उदासोहम नहीं, और उदासोहम नहीं तो सोहम नहीं, और सोहम नहीं तो अरहम नहीं। ये कभी नहीं हो सकता, संभव नहीं। इसको शुद्ध हिंदी में बोल दूं, ये संस्कृत चल रही, शुद्ध हिंदी में बोल दूं। गुरु और भगवान से जब तक प्रीति नहीं तब तक 5 पापों से भीति नहीं। दासोहम माने प्रीति नहीं, उदासोहम माने 5 पापों से उदासीन, मतलब उनसे भीति नहीं, और तब तक आत्मा की प्रतीति नहीं, सोहम आत्मा, और तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं, अर्थात अरहम नहीं, तब तक अरहम नहीं बन सकते। पापों से भीति चाहते हो तो गुरु से प्रभु से प्रीति करो, गुरु और प्रभु से प्रीति होगी, 5 पापों से संसार से भीति होगी, फिर आत्मा की प्रतीति होगी। जब आत्मा की प्रतीति होगी तभी फिर परमात्मा की अनुभूति होगी, इसके पहले संभव नहीं। सबसे पहला कदम यदि कोई है तो प्रभु के चरण। एक और बात बता दूं आपको, अब आ गई बात तो सुना दूं। आपको बहुत सारे पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए आपको? कौन सा पद चाहिए आपको? अध्यक्ष का, मंत्री का? पंडित जी कह रहे हैं मोक्ष पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? मोक्ष पद चाहिए। सुनो अब, अच्छे सुनना। पद के कई मायने होते हैं। पद माने वाक्य होते हैं, पद माने पैर होते हैं, और पद माने उपाधियां होती हैं। ठीक है ना? गुरु और प्रभु के पदों को ध्यान में रखना, पदों को ध्यान में रखना, प्रभु और गुरु के पदों में ध्यान रखना, गुरु और प्रभु के पदों को ध्यान में रखना। पदों को माने वाक्यों को, वचनों को ध्यान में रखना, एक बात। प्रभु और गुरु के पदों में ध्यान रखना, अर्थात चरणों में ध्यान रखना, फिर तुम्हें सब पद मिल जाएंगे, चक्रवर्ती का भी, तीर्थंकर का भी, और एक दिन मोक्ष पद भी मिल जाएगा। बस उनके पदों को ध्यान में रखना और उनके पदों में ध्यान रखना, बस, और कहीं नहीं। संसार में कोई पद नहीं चाहना और कुछ नहीं चाहना, बस गुरु और प्रभु के वचन हमें याद रहे, उनके चरण ध्यान में रहे, बिल्कुल निश्चित रूप से आचरण शुद्ध होगा, और एक दिन हमारे लिए वो प्राप्त होगा जो हम चाहते हैं। मोक्ष पद प्राप्त होने में कोई देरी नहीं लगेगी। यही प्राथमिक मंगलाचरण, यही शुभ संकेत मान लो, या यही ये कह लो कि हमारे लिए आनंद विभोर होने का अवसर है। पंचम काल में भी हमें कुछ ऐसे पंडित हुए हैं जो कह के चले गए, ते गुरु मेरे उर्वस हो, लेकिन आज हम सभी का सौभाग्य है, ए गुरु मेरे मन बसो। आज हमें गुरु मिल रहे हैं, उनके चरण मिल रहे हैं। कुछ लोग तरस करके चले गए, तरसते रहे, पर उन्हें गुरु के चरण नहीं मिल पाए, बीतरागी संत के चरण नहीं मिल पाए। ये तो स्वर्णम युग चल रहा है बंधु, इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, हमें ऐसे बीतरागी गुरु के चरण मिल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है,
पंडित राजकुमार जी एक दिन बोले थे तो यही बोले थे कि आज वर्तमान में जो कुछ हमारे लिए हैं तो हमारे गुरु विद्यासागर जी ही हैं, जो कुछ भी है हमारे लिए, क्योंकि तीर्थंकर तो है नहीं, जिनवाणी माता आदेश देती नहीं, अर्थ का अनर्थ निकाल लो, कुछ भी कर लो, पर एक गुरु महाराज जी हैं जो हमारे लिए अगुड़ी दिखा करके और सही रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। इसलिए सब कुछ यदि कोई है तो हमारे गुरु महाराज ही हैं। इसलिए उसी से हमें सब कुछ मिलने वाला है। चाहे सम्यक दर्शन प्राप्त करो, चाहे ज्ञान प्राप्त करो, चाहे आचरण प्राप्त करो, कुछ भी है गुरु के बिना नहीं। मैंने भी अपने जीवन में यही अनुभव किया, दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, दुनिया में ख्याति, लाभ, पूजा, मंच सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आचरण मिलेगा तो मात्र गुरु के चरणों में ही मिलेगा। आचरण यदि कहीं मिलता है तो गुरु के चरणों में मिलता, उनके अलावा और कहीं आचरण प्राप्त हो नहीं सकता। आपका समय स्वाध्याय का हो रहा है, बस इतना ही कहता हूँ। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान बनाए रखना। ये मिट्टी तो मात्र रूपक है जो शिल्पकार का इतना इंतजार कर रही है। आप भी गुरु का हमेशा इंतजार करना और यही भाव रखना, हमारे नगर में हमेशा गुरु का सानिध्य प्राप्त होता रहे। कोई ना कोई मुनि का चातुर्मास, शीतकाल, ग्रीष्मकाल बना रहे, हमेशा प्रयास करते रहना। इन गुरु चरणों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि यही हमारे लिए मुक्ति तक ले जाने वाले हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, द्वार संग जनवाणी माता की। बोलो हे प्रभु, हम सभी को इतनी पढ़ाई दे दो ताकि हम आपके चरण एक बार ही अच्छी तरह से पढ़ सकें और उसमें जो लिखा है उस पर अमल कर सकें। नमो शिवाय। आप सभी लोग ये जो क्लास यहाँ पर पढ़ते हैं, जो लोग भी यहाँ पर आके नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारे छोटे भाइयों द्वारा, सारथी सेवा समूह द्वारा सभी YouTube पर स्वयंभू स्त्रोत की और मूकमाटी की क्लास ऑनलाइन चलती है। सभी लोग अपने घर पर बैठकर मोबाइल, लैपटॉप पर भी ये क्लास देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें। और सारथी सेवा समूह के सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो बहुत मेहनत से ये कार्य कर रहे हैं। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह